सोचिए, अगर ट्रेडिंग एक युद्ध हो तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा? बाजार? नहीं। आपका ब्रोकरेज? नहीं। आपका असली दुश्मन है आपकी अपनी सोच। यह एक ऐसा युद्ध है जहां आपका हर इमोशन, हर निर्णय आपके प्रॉफिट या लॉस का आधार बनता है। और इस युद्ध में जीतने के लिए चाहिए एक ही चीज, रूल्स, द लॉज ऑफ ट्रेडिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग यात्रा टेक्निक में। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जो आपके ट्रेडिंग सोचने, समझने और करने के तरीके को एकदम से बदल देगी। किताब का नाम है द लॉज ऑफ ट्रेडिंग। लेखक हैं एगुस्टीन लेब्रॉन, जो पहले एक क्वांट ट्रेडर और फिर गूगल में एमएल इंजीनियर रहे हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि डिसीजन मेकिंग कैसे साइंटिफिक हो सकता है, ट्रेडिंग में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स के लॉज कैसे काम करते हैं और कैसे आप इमोशनल नहीं बल्कि रैशनल ट्रेडर बन सकते हैं। इस पूरे वीडियो में हम 10 से भी ज्यादा ट्रेडिंग के गहरे नियमों को सीखेंगे, हर एक प्रिंसिपल के पीछे की साइंस, लॉजिक और एप्लीकेशन को विस्तार से समझेंगे। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज की ये यात्रा आपकी ट्रेडिंग को नई दिशा देने वाली है। पार्ट 1, रियलिटी विंस। सच्चाई से बड़ा कुछ नहीं। मार्केट में जीतने का पहला नियम है, बाजार हमेशा सही होता है। यह नियम हमें बताता है कि ट्रेडिंग कोई मोरालिटी या एथिक्स का खेल नहीं है, यह परसेप्शन और प्राइस डिस्कवरी का खेल है। कई बार लोग सोचते हैं कि एक कंपनी अंडरवैल्यूड है और वे उसके बढ़ने का इंतजार करते हैं, लेकिन मार्केट उसे सालों तक दंडित करता रहता है। क्यों? क्योंकि आपके इंडिविजुअल विश्वास मार्केट की कलेक्टिव विजडम के सामने कुछ भी नहीं है। अगुस्टीन बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम को ऑडिट करना होगा। अगर आपके पर्सनल नैरेटिव और मार्केट की प्राइस एक्शन में फर्क है, तो मार्केट की बात मानिए, आपकी नहीं। डीप इनसाइट। मार्केट 1 लाख दिमागों की बुद्धि का औसत है, और अगर आपका व्यू उस औसत से बेहतर है तो आपको एज साबित करना होगा। पार्ट 2, नो एज नो ट्रेड। बढ़त नहीं तो ट्रेड नहीं। एज क्या होता है? यह वह स्टैटिस्टिकल एडवांटेज है जो आपको बाकी सबसे आगे रखता है। अगर आप ब्लाइंड गेस करते हैं या सिर्फ गट फीलिंग पर ट्रेड करते हैं, तो आप एक गैम्बलर हैं, न कि ट्रेडर। अगस्टीन कहते हैं कि हर ट्रेडर को अपना एज पहचानना, डिफाइन करना और बार बार प्रूव करना होता है। टाइप्स ऑफ एजेस: इंफॉर्मेशनल एज, एनालिटिकल एज, स्पीड एज, बिहेवियरल एज। एक बार आप अपनी एज को समझ जाते हैं, तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेड वर्थ टेकिंग है। एक्सरसाइज: पिछले 100 ट्रेड्स का डेटा निकालिए और देखिए कि किन ट्रेड्स में आपने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट किया है। वही आपकी एज है। पार्ट 3, रिस्क इज द गेम। रिस्क ही असली व्यापार है। ट्रेडिंग का असली नाम है रिस्क ट्रेडिंग। हर बार जब आप बाय या सेल करते हैं, आप अनिश्चितता खरीद रहे होते हैं। इसलिए रिस्क को मेजर करना और उसे साइज करना सबसे बड़ा स्किल है। रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। 1% रूल। एक ट्रेड में कुल कैपिटल का 8% से ज्यादा रिस्क न लें। स्टॉप लॉस डिसिप्लिन, डाइवर्सिफिकेशन विद इंटेंशन। एगुस्टीन एक साइंटिफिक अप्रोच बताते हैं जिसमें आप एक्सपेक्टेड वैल्यू के आधार पर हर ट्रेड को इवैल्यूएट करते हैं। एग्जाम्पल: अगर किसी ट्रेड में 60% चांस है 100 रुपीज कमाने का और 40% चांस है 50 रुपीज खोने का, तो उसका EV इक्वल टू 0.6 इंटू 100 माइनस 0.4 इंटू 50 इक्वल टू 40 रुपीज। दैट्स अ गुड ट्रेड। पार्ट 4, अनसर्टेनिटी इज कांस्टेंट। अनिश्चितता ही स्थायी है। ट्रेडिंग में कोई सर्टेनिटी नहीं होती। सबसे बेहतरीन ट्रेड भी फेल हो सकता है और बेकार डिसीजन भी कभी-कभी जैकपॉट दे सकता है। इसलिए जजमेंट की क्वालिटी को आउटकम के बेसिस पर मत मापिए। इवैल्यूएट द प्रोसेस, नॉट द रिजल्ट। अगुस्टीन बताते हैं कि प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग ही वो माइंडसेट है जो अनसर्टेनिटी में क्लैरिटी देता है। बाइजियन थिंकिंग अपनाइए। हर नए डेटा पॉइंट के साथ अपनी राय अपडेट कीजिए। गोल्डन लाइन: A good decision does not guarantee a good result, but it increases the chances of one. Part 5, Every trade is a bet. हर ट्रेड एक शर्त है। ट्रेडिंग एक शुद्ध शर्त है। हर बार जब आप कोई पोजीशन लेते हैं, आप इम्प्लिसिटली एक बेट लगा रहे होते हैं
कि कोई चीज घटेगी या बढ़ेगी, लेकिन यह बेट सिर्फ डायरेक्शन पर नहीं है, यह आपकी रीजनिंग, कन्विक्शन और इंफॉर्मेशन पर भी है। अगस्टिन बताते हैं कि बेट और डिसीजन में अंतर समझना जरूरी है। हर डिसीजन एक बेट है फ्यूचर के बारे में, और हर बेट में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। हाइपोथेसिस, क्या आप सोचते हैं कि होगा? कॉन्फिडेंस लेवल, कितना भरोसा है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। उदाहरण, अगर आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर बढ़ेगा तो आप एक हाइपोथेसिस पर बेट लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपका डेटा क्या है, कन्विक्शन कितना है, और अगर गलत निकला तो आप कितना नुकसान सह सकते हैं। इस अप्रोच से हर ट्रेड को सोचने का तरीका बदल जाता है। आप इंपल्स या फियर के बेस पर नहीं, बल्कि साइंटिफिक रीजनिंग के आधार पर निर्णय लेते हैं। रियलाइजेशन, इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर बेटिंग ऑन, यू आर नॉट ट्रेडिंग, यू आर गेसिंग। पार्ट 6, फीडबैक लूप्स, सीखने का विज्ञान। हर ट्रेड एक अपॉर्चुनिटी है सीखने की, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत से ट्रेडर्स सीखते नहीं, वो बस दोहराते हैं। अगस्टीन कहते हैं कि असली एज आता है एक चीज से, फीडबैक लूप्स। फीडबैक लूप क्या है? इनपुट, डिसीजन, रिजल्ट, एनालिसिस, रिफाइंड इनपुट। मतलब हर ट्रेड को आप पोस्टमार्टम की तरह एनालाइज करें। क्या एक्सपेक्टेशन सही था? क्या एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन्ड था? क्या आउटकम और एक्सपेक्टेशन अलाइन हुए? रियल ट्रेडर बनना है तो हर लॉस को एक ट्यूशन फी की तरह ट्रीट करो और उससे सीखो। अगस्टीन मशीन लर्निंग से एनालॉजी देते हैं, जैसे एल्गोरिदम ट्रेनिंग डेटा से सीखता है, वैसे ही एक ट्रेडर को अपने पास्ट ट्रेड से फीडबैक लेकर बेहतर होना होता है। पार्ट 7, इंसेंटिव्स रूल बिहेवियर, लालच और भय का गणित। की एलिमेंट्स ऑफ अ गुड ट्रेडिंग सिस्टम, एंट्री क्राइटेरिया, रिस्क पर ट्रेड, exit rules, regular review mechanism. Rule: follow your process, refine your process, trust your process. Trading decisions अक्सर लॉजिकल नहीं बल्कि इंसेंटिव ड्रिवन होते हैं। एगस्टीन बताते हैं कि अगर आप खुद को रिवॉर्ड कर रहे हैं सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से, तो आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ट्रेडिंग कभी नहीं कर पाएंगे। सॉल्यूशन: अपने रिवॉर्ड सिस्टम को डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी फॉलोइंग और लॉस कंट्रोल पर शिफ्ट करें। विनिंग ट्रेड्स की जगह सही डिसीजन मेकिंग सेलिब्रेट करें। सीख: बिहेवियर वही रिपीट होता है जिसका रिवॉर्ड मिलता है। पार्ट 8, सिस्टम्स ओवर आउटकम्स। सिस्टम सोचिए, रिजल्ट नहीं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। अगस्टीन कहते हैं, अगर आपका सिस्टम रोबस्ट है तो शॉर्ट टर्म में भले ही नुकसान हो, लॉन्ग टर्म में आप जीतेंगे। एग्जाम्पल: एक ट्रेडर जिसने डेटा ड्रिवन सिस्टम बनाया है, वह इंपल्सिव डिसीजन से बचता है और कंसिस्टेंट रहता है। पार्ट 9, स्किन इन द गेम, जिम्मेदारी का नियम। एगस्टीन टैलेब के प्रिंसिपल को एंडोर्स करते हैं, स्किन इन द गेम। इसका मतलब है, अगर आप किसी स्ट्रेटजी को रिकमेंड कर रहे हैं तो उस पर खुद भी रिस्क लीजिए। क्यों? क्योंकि रिस्क लेने से आपकी सोच और डिसीजन मेकिंग साफ और ग्राउंडेड होती है। रियल वर्ल्ड में सिर्फ वही डिसीजंस टिकते हैं जिनके साथ पर्सनल स्टेक जुड़ा हो। रिमाइंडर: हाइपोथेटिकल प्रॉफिट कुछ नहीं होता जब तक उसमें आपकी जेब का पैसा ना लगा हो। पार्ट 10, अडेप्ट और डाई, बदलाव ही जीवन है। मार्केट एक जीवित प्रणाली है, वो बदलता है हर सेकंड, हर न्यूज, हर सेंटिमेंट पर। जो ट्रेडर रिजिड हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो फ्लेक्सिबल हैं वो सीखते हैं, बदलते हैं और जीतते हैं। एगस्टीन कहते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को समय समय पर टेस्ट करो। जो काम नहीं कर रहा उसे छोड़ने में हिचकिचाओ मत। नया सीखो, अनलर्न करो और इवॉल्व होते रहो। लाइन: स्टैटिक माइंडसेट वाले ट्रेडर कभी डायनामिक मार्केट नहीं जीत सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस जानकारी को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग में सीरियस हैं। कमेंट करके बताइए इस किताब का कौन सा लॉ आपके लिए सबसे वैल्यूएबल था। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही गेम चेंजिंग किताबें आपके लिए लाते हैं। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप हमारी फ्री ट्रेडिंग टूलकिट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की गहरी यात्रा द लॉज ऑफ ट्रेडिंग के अद्भुत सिद्धांतों के साथ। अगस्टीन लिब्रॉन ने जो सिखाया है
वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन और रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो अगली बार जब आप मार्केट में जाएं, तो सिर्फ प्राइस नहीं, पैटर्न नहीं, रूल बेस्ड सोच के साथ जाइए, क्योंकि याद रखिए, इमोशंस की नहीं, लॉजिक की चलती है जब आप ट्रेडिंग के असली नियमों को अपनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।